पहला अपन ने क्वाड्रिलेटरल देखा था। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, जिसके चार बाजू होते हैं और जिसके चारों एंगल की सम कितना होता है 360 डिग्री। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बेटा जिसके अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, राइट। सपोज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसको पैरेललोग्राम तो बोलूंगा जब अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब बीसी पैरेलल टू एडी, एबी पैरेलल टू सीडी। ये पहला ऑब्जर्वेशन था आपका कि एबी पैरेलल है आपका सीडी के एंड एडी पैरेलल है आपका बीसी के। दूसरा क्या था सर, अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब एबी इक्वल टू सीडी एंड एडी इक्वल टू बीसी। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था सर। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था सर अपना, कि अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। ये एक्स है तो ए बी एक्स, ये अगर वाई डिग्री है तो ए बी वाई डिग्री। तो क्या लिखूंगा सर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ये देखा था अपन ने। और क्या देखा था सर, और एक ऑब्जर्वेशन ये देखा था अपन ने कि जो इसके डायगोनल्स रहते हैं सर, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स मतलब क्या है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब ये इसको ये ज्वाइन कर दिया, इसको ये ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपका डायगोनल्स। एसी डायगोनल हो गया, बीसी डायगोनल हो गया, बीडी डायगोनल हो गया। ये दोनों डायगोनल्स दो पॉइंट पे मीट किए, दोनों डायगोनल्स दो पॉइंट पे मीट किए। तो डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, इसके बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इस बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ये क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। AO एक पार्ट इक्वल हो जाएगा, दूसरा इक्वल होगा, और दोनों पार्ट्स पूरे के कितना है बेटा, आधा। AC बाय तो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। और दूसरा क्या है सर, BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू OD इज इक्वल टू BD का आधा। ये अपन ने देखा था। और एक पांचवा ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स रहते हैं, मतलब ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या रहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री रहते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या सर, उनका सम कितना रहता है 180 डिग्री, ABCD। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, या एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा सर 180 डिग्री होगा, राइट। या C प्लस D, तो साथ वाले एंगल्स क्या रहते हैं आपके, सेम रहते हैं। ये हो गया आपका पूरा रिकैप। तो अपन एक सवाल करेंगे इसके बेस। सवाल है आपका ये कि प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन और ये पैरेललोग्राम, द bisector of any two consecutive angles intersect at the right angle। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। बाइसेक्टर किसका सर, साइड का हो सकता है, साइड को बाइसेक्ट करने वाला है एंगल को। बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स मतलब क्या है, लगातार आने वाले, मतलब बगल वाले एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। किसके बाइसेक्टर सर, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के। तो सपोज बेटा ये पैरेललोग्राम में ABCD, कोई भी दो एंगल्स के बाइसेक्टर लेता हूं,
बाइसेक्टर मतलब क्या है, जो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सपोज ये एंगल बाइसेक्टर है बी का और ये बाइसेक्टर है सी का, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे वो राइट एंगल बना रहे हैं। सपोज ये बी है, बी का एंगल बाइसेक्टर ये है सर, सी का ये है। सपोज दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ, तो डायग्राम देख के बताओ मेरे को क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है बेटा कि ये जो एंगल BOC है ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों जो बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो राइट एंगल बना रहा है, मतलब 90 का एंगल बना रहा है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला OB एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है, OC आपका एंगल C का बाइसेक्टर है। सपोज ये पूरा x है बेटा, पूरा x है, तो इतना पार्ट्स कितना होगा रे, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, पूरा 50 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा 25 और ये भी 25, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो पूरा x का है, तो ये कितने का होगा सर x/2 का होगा और ये भी x/2 का। वैसे ही पूरा अगर y का है तो हर एक पार्ट कितने का होगा बेटा y/2 y/2। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? आपको क्या गिवन है? गिवन आपको ये है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा आपका पैरेललोग्राम है। और आपको क्या गिवन है सर? OB किसका बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर। OB क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ABO दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे, एंगल ABO इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू पूरे का आधा, एंगल ABC का आधा। तो मैं एंगल ABC को पूरा मान के चल रहा हूँ x से, तो एंगल x/2 से। यहाँ तक समझ में आया कोई डाउट? वैसे ही सिमिलरली आप क्या लिखोगे सर, OC क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCB। तो आप क्या लिख सकते हो सर, DCO एंगल DCO इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू y/2। मतलब y/2 मतलब कैसा सर, एंगल DCB का आधा, मतलब y/2। यहाँ तक इसको भी प्रॉब्लम? आपको टू प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करे वो एंगल 90 का बनाना चाहिए। तो एंगल BOC कितने का बनना चाहिए बेटा आपका 90 का डिग्री। प्रूव ये 90 का होना चाहिए। ये OBC आपको ट्रायंगल बनता दिख रहा है करे, OBC आपको ये एंगल निकालना है ना, ये आपका O पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट। OBC एंगल कितना है सर आपका x/2। ये कितना है सर OCB y/2। तो ये ट्रायंगल OBC एंगल सब प्रॉपर्टी लगा सर, क्या एंगल सर, ये एंगल O प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BCO इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी। तो एंगल O ही निकालना है अपने को। O मतलब क्या, BOC निकालना है सर। OBC कितना है x/2 प्लस BCO कितना है y/2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC ये क्या एंगल सर x प्लस डिनोमिनेटर सेम है x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x मतलब क्या सर, ये पूरा एंगल B। देखो ये अपना पूरा पैरेललोग्राम है, राइट, ABCD। तो मैंने B को पूरा क्या बोला था x और C को क्या बोला था पूरा y। ये दोनों एंगल कैसे कॉन्सेक्यूटिव एंगल और पैरेललोग्राम के दोनों एंगल का, दोनों कॉन्सेक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, बगल वाले का सब 180 डिग्री। सो हम क्या लिख सकते
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी मतलब क्या, जिसका सब 180 है, तो आप x प्लस फाइव की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, 180 लिख सकते हो। तो एंगल BOC प्लस x प्लस फाइव की जगह 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOC प्लस ये कितना है, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 इज इक्वल टू 180। देखो एंगल BOC कितना है सर, 90 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 90, तो ये एंगल 90 डिग्री। मतलब आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स एट, एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट 90, राइट एंगल एट 90 डिग्री मतलब क्या, राइट एंगल। क्यों सर, हिंस प्रूव है। BOC वो पॉइंट आ रहा है 90 का, मतलब ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर मीट हो रहे हैं वो क्या है, राइट एंगल। हिंस समझ में आया इसका, समझे। रेक्टेंगल मतलब पैरेललोग्राम के एंगल के जो बाइसेक्टर है, सपोज ये आपका ABCD क्या है सर, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल। बाइसेक्टर हो रहा है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल, डी एंगल के बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो निकालो सर, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला और इसका निकाला, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि जो बना है अंदर, ये क्या बना है सर, आपका एंगल बाइसेक्टर बना है। ये इसका हो गया, तो सपोज इन दोनों का एंगल ए का और एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हुआ एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हुआ। एंगल बी और एंगल सी का इंटरसेक्ट हुआ एट पॉइंट Q। एंगल सी का और एंगल डी का दोनों इंटरसेक्ट हुआ एट पॉइंट R, और एंगल ए और एंगल डी का इंटरसेक्ट हुआ एट पॉइंट S। तो आपको प्रूव करना है जो PQRS बना है आपका, ये आपका क्या है बेटा, टू प्रूव, ये आपका है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये क्या बना आपको, ये आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करना है, हर एंगल 90 का। रेक्टेंगल मतलब क्या सर, एवरी एंगल 90 डिग्री का, ये आपको प्रूव करना है इन शॉर्ट। गिवन क्या दिया है सर आपको, गिवन ये दिया है कि आपका जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है सर आपका पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। दूसरा क्या दिया है सर, ये जो AP BP C RS CQ SD, ये क्या है आपके एंगल बाइसेक्टर से, किसके साथ, ऑफ एंगल ए के बाइसेक्टर है, AP का है, BP B का है। रुको, ये इतना कंफ्यूजन होने से अच्छा है मेरे एंगल के सामने उसका वही लिख देता हूँ। AP का कौन, एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है रे, एंगल ए का बाइसेक्टर AP है, राइट। एंगल बी का बाइसेक्टर कौन है सर, एंगल BP। एंगल सी का कौन है सर, CR है या CQ है, CR है या CQ है, राइट। और एंगल डी का क्या है सर, DR है। ये क्या है सर आपके सब एंगल बाइसेक्टर से। चलो तो करो, वीडियो पॉज करो। देखो बेटा, आपको क्या प्रूव करना है, PQRS रेक्टेंगल मतलब क्या, हर एक एंगल 90 का प्रूव करना है, हर एक साइड इक्वल बताना है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है बेटा, ब्यूटीफुल पैरेललोग्राम है। इसकी साइड पैरेलल इक्वल, ये साइड पैरेलल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल,
इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री राइट एंगल पे। इसका प्रूफ अभी देखा अपन ने, राइट। ये समझ में कि प्रूफ लिखना पड़ेगा आपको सवाल में, पहले इसका प्रूफ सवाल में लिखना पड़ेगा। रेफर प्रीवियस क्वेश्चन प्रूफ लिख देता हूं मैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर नहीं, एक जन्म मोटू बदल मेरे को समझ में आया? मतलब क्या लिख सकता हूं सर, एंगल BQC, एंगल BQC कितना है सर, 90 डिग्री का है ना, BQC समझेंगे कि नहीं? ये बताइए तो। अरे भाई देखो, ये है आपका लोलोग्राम ABCD, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, कहाँ में तोड़े Q को, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का। तो देखो एंगल BQC कितना है, 90 का। अपने को BQC होना है, अपने को रेक्टेंगल वाला होना, मतलब BQC को ही क्या लिख सकता हूँ, PQR में लिख सकता क्या, क्योंकि इस पे ये पॉइंट P है, इस पे पॉइंट R है। देखो एंगल PQR कितने का होगा बेटा, 90 का। सिमिलरली चारों डायग्राम बना देता हूं मैं। ये और ये कितने का है, 90 का। 90 का। ये कौन सा एंगल है, DCR, तो ये भी कितने का बन जाएगा, पहले देखो एंगल DRC कितने का, 90 का। उसके बाद ये कौन सा है, QS, तो एंगल QRS, ये भी किसके इक्वल होगा, एंगल DRC के इक्वल, वो भी 90 डिग्री। क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा क्या, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा एंगल है, इसको पकड़ो, ये इसको सर, ये और यस, ये डी वाले को कहाँ मीट हो रहे, यस पे, कितने पे मीट होंगे, 90 पे। और उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, P और ये R, मतलब क्या लिख सकता हूँ सर, एंगल ASD 90 का है। इन द सेम वे PSR कितने का होगा, फिर 90 का होगा। और बचा कौन सा एंगल, रिमेनिंग एंगल, ये QPS, ये भी कितने का होगा, देखो एंगल QPS भी कितने का होगा सर, 90 का। ये समझा? तो therefore in quadrilateral PQRS, quadrilateral PQRS में हर एंगल कितने का होगा, 90 का। एंगल ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 दिख रहा है क्या? कसे रे तुम्ही? PQRS, ये 90 का, ये भी 90 का, ये 90 का, ये 90 का, राइट। एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, ये सब क्या है, 90 डिग्री। देखो एंगल क्वाड्रेंट PQRS का बनेगा आपका रेक्टेंगल। हेंस प्रूव। समझ में आया सवाल? चलो पॉज करो, इसे परपेंडिकुलर माना डी पे, ओके। और ABCD क्या है आपका, ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल। AB किसके इक्वल है, CD के, ED किसके इक्वल है, BC के, राइट। ये पहली बात बोली है। और क्या बोला है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, A से और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD पर, ये 90 का एंगल है। C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD पे, ये 90 का एंगल है। कौन कौन से पॉइंट दिए बेटा, वो P और Q पॉइंट दिया है। आपको क्या प्रूफ बोला है उसने, कि शो दैट ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB, मैंने कितने बार बोला आपको, हाईलाइट करते जाओ डायग्राम में, APB और CQD, CQD, ये दोनों
सी डी। क्यों सर? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं आपको, एबीसीडी क्या है आपका नोलोग्राम है, राइट? ये आपको गिवन है, ये आपको क्या बेटा गिवन है। तो आपका पहले लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी। आपको क्या लिख सकते हो सर? एबीसीडी के बराबर है, एबी इक्वल टू सीडी। क्यों सर? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। और क्या है सर? एपी एपी क्या है? एंगल एपीबी है एंगल एपीबी, ये 90 का है सर। और एंगल सीक्यूडी ये दूसरा है, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल सीक्यूडी, सर बाय ये भी सर 90 का। तो देखो 90 के सामने वाला हाइपो, 90 के सामने वाला हाइपो, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एंगल इक्वल है। अगर एक साइड इक्वल होगी तो आरएचएस लगेगा। तो साइड कौन कौन सी बची? एक तो सीक्यू बचा है, सीक्यू एपी बचा है, और दूसरा डीक्यू और पीबी बचा है। दोनों इक्वल बता सकते हैं? दोनों में से कोई एक इक्वल परपेंडिकुलर दिया है, इक्वल दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे आरएचएस नहीं लगा सकते, आरएचएस नहीं लगेगा बिकॉज सर एक साइड भी तो इक्वल है और 90 डिग्री भी है। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है। साइड कौन सी लगाऊंगा तू? वो एबी साइड है ना। अरे भाई ये हाइपो है ना 90 के सामने वाली, आरएचएस लगाने के लिए आपको राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। तो एक साइड मिसिंग है बिकॉज हाइपो को छोड़ के दूसरी कोई साइड नहीं मिल रही, दूसरी कोई साइड इक्वल नहीं, कोई साइड इक्वल नहीं ला सकते, नहीं दिया है। तो क्या एक ही क्राइटेरिया है आरएचएस? दूसरे क्राइटेरिया कौन कौन से? ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस लग सकता है कि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल? नहीं, ट्रिपल एस नहीं लग सकता। उसके बाद साइड एंगल साइड, कोई साइड एंगल के इक्वल नहीं, तो साइड एंगल साइड लगेगा क्या? नहीं, बचा कौन सा? एंगल एंगल साइड। ये क्राइटेरिया है आपका एएस। तो एक एंगल तो आ गया, ये और ये साइड भी इक्वल है, एंगल अभी इस पे जा रहा है, एंगल एंगल साइड। अगर ये एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल एंगल साइड। ये एंगल अगर इक्वल आ गया, ये एंगल अगर इक्वल बता सक रहा हूं मैं, एक एंगल और इक्वल बता दिया तो एंगल एंगल साइड के थ्रू मैं बता दूंगा दोनों कॉम्पोनेंट के, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी है, एक साइड ऑलरेडी है। क्या सर? एक एंगल है, एक साइड है। अब मेरे को एक एंगल बताना है, एक एंगल बताना है। अब मेरे को बताओ दो पैरेलल साइड बीसी पैरेलल टू एबी और बीडी क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल। बीडी क्या है? ट्रांसवर्सल। समझा? ये कौन सी साइड है? डी सी। ये कौन सी है? ए बी। और ये आपकी ट्रांसवर्सल। कुछ बन गया क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। ये और ये एंगल क्या रहेंगे बेटा आपके? इक्वल। ये एक्स है तो ये भी एक्स। क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर जेड बनता दिख रहा है, राइट? जेड बना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल सी डी क्यू। क्या लिख सकता हूँ? सब लिखना है वो एंगल सी डी पैरेलल टू ए बी। क्यों सर? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप क्या करोगे? बीडी ट्रांसवर्सल के जैसे ऐड करोगे, ट्रांसवर्सल। तो आप क्या लिख सकते हो सर? एंगल सी डी क्यू इक्वल टू एंगल पी बी ए बाय अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब देखो बेटा क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल्स में। अब देखो क्या क्या है, वापस कंसीडर कर सको, वापस कंसीडर करना है क्या कि वापस देखो आपका क्या है? इन अब मैं वापस लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल पूरा एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यू डी। आपका ऑलरेडी क्या है सर? ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। दूसरा क्या है सर? एंगल ए बी बी
सी क्यू सी डी क्यू सी DQ डी क्यू। अब यहाँ पे पहले जोड़ो, ये 90 का है, ये भी आपका ये एक्स, ये कौन सा पॉइंट है आपका बेटा? पी, राइट? तो ये एक्स है तो ये भी एक्स। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल APB, राइट? APB कॉन्ग्रुएंट है आपका सर सी क्यू डी से, कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल, पहली दूसरी तो पहली दूसरी AP इक्वल टू सी क्यू, यही लाना है शायद, तो CP CT से प्रूव। समझा ये? चलो पॉज करो। पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। अब यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है आपका। अगर हर एंगल क्या हो गया आपका? 90 का हो गया। हर एंगल पैरेललोग्राम का एंगल 90 का हो गया। पैरेललोग्राम का एंगल 90 का हो गया। अपोजिट साइड्स ऑलरेडी पैरेलल है, इक्वल, तो ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। ये क्या बन जाता है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत क्या है सर? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। पहला क्या है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या सर? 90 डिग्री के हर एक एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हर जगह 90 90। अब प्लस ये क्या है? पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 बन गया तो रेक्टेंगल बन जाता है, राइट? एक एंगल पे अगर 90 डिग्री का बन गया तो मैंने बताया था कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या सर? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, और इसकी प्लस एक एंगल एक्स्ट्रा क्या जाता है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाती है कि इसके जो डायगोनल्स मिलते हैं बेटा, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही है, बट ये दोनों डायगोनल्स का रिजल्ट आपके इक्वल रहते हैं, A B C D O। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर क्या रहते हैं आपके? इक्वल। मतलब क्या सर? AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। और यहाँ पे क्या रहता है? डायगोनल्स इक्वल भी रहते हैं और दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या? ये वाला इसको दो पार्ट्स में काटेगा, ये वाला इसको दो पार्ट्स में काटेगा। पहला दूसरे को काटेगा, दूसरा पहले को काटेगा। क्या लिख सकते हो सर आप? AO इक्वल टू OC इक्वल टू पूरे का आधा, AC डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम वे BO इक्वल टू OD इक्वल टू पूरे का आधा, BD डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया पूरा रेक्टेंगल का कहानी। अब दूसरा आता है अपना रोम्बस। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, AB CD की इक्वल है और BC AD की इक्वल है, BC AD की इक्वल है। रोम्बस मतलब क्या रहता है सर? ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स क्या है बेटा? इक्वल है। A B C D, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। यहाँ पे क्या है सर? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये रोम्बस का एक क्लोरोग्राम है, प्लस इसके क्या है सर? ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल। और इसके डायगोनल जो रहते हैं बेटा, डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या? दोनों एक को बाइसेक्ट करते हैं, बट कितने डिग्री पे करते हैं सर? 90 डिग्री पे। कितने पे करते हैं? 90। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पूरे एंगल्स क्या है? 90 के। मतलब ये डायगोनल्स क्या है सर? यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है? 90 पे काटते हैं, 90 पे काटते हैं। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मतलब अपोजिट साइड्स, अब यहाँ पे तो चारों साइड्स इक्वल है।
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्लस इसका एक्स्ट्रा फीचर क्या है, ये एक्स्ट्रा फीचर, दो एक्स्ट्रा फीचर्स है इसके, ये दो एक्स्ट्रा फीचर्स है। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है सर, इसका एक्स्ट्रा फीचर ये है, ये, और इसका एक्स्ट्रा फीचर ये है। समझ गए? अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या, रेक्टेंगल रोम्बस दोनों को मिला के बनता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है सर, जिसके सारे साइड्स इक्वल, ये हर एंगल 90 का, हर एंगल 90 का, हर डायगोनल इक्वल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। डायगोनल्स इक्वल भी रहते हैं और बाइसेक्टर भी रहते हैं। मतलब क्या है सर, ऑल फोर साइड्स इक्वल। दूसरा क्या है सर, ऑल फोर साइड्स इक्वल प्लस इसका क्या है सर, ये तो रेक्टेंगल का नहीं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। रेक्टेंगल भी है सर ये, और ये रोम्बस भी है, और ये नोनोग्राम भी है। समझ रहे हैं? मतलब इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स एक मिनट, डायगोनल्स इक्वल रहते हैं आपके, प्लस 90 डिग्री पे क्या करते हो, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। और हर एंगल कितने का रहता है आपका, हर एंगल 90 डिग्री का। समझा? रेक्टेंगल का क्या फीचर है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कितने पे करते हैं ये नहीं पता आपको। रोम्बस का क्या रहता है, बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री के पे। स्क्वायर का क्या है, बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे और वो इक्वल भी है, मतलब AC इक्वल टू BD, और AO सपोज है तो OA OC इक्वल है, BO OD इक्वल है। ये पूरा लिखो, वीडियो को